वी आर गोइंग टू स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो एरिया हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लिखा गया है और टी एक्सिस जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को बता रही है। तो व्हेन टाइम इज़ 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड जब टाइम है तो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। जब टाइम 0 है तो हमारा तब भी हमारी वेलोसिटी 5 है। तो एक ये वाला हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगी, हमारा ग्राफ ये हो जाएगा। तो ये इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई, बट है तो सेम ही क्वांटिटी। तो यहाँ पर जब हमें एक ग्राफ प्लॉट, इसको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी और यहाँ पर एक ग्राफ आ गया हमारे पास। इस ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे देगा डिस्प्लेसमेंट, इसको देख लेते हैं। एरिया, अब ये हमारे पास जो शेप दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इस रेक्टेंगल में ये 5 है क्योंकि टाइम हमारा 5 सेकेंड था, और ये जो वैल्यू है ये भी 5 है क्योंकि वेलोसिटी हमारी 5 थी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेंथ इनटू विड्थ, तो 5 इंटू 5 25 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है। इनिशियली द ऑब्जेक्ट वॉज एट वेलोसिटी 3 and the time was 0 seconds। 6 सेकेंड्स बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 5। तो हमने उसको प्लॉट कर दिया। देखो 0 पर 3 वेलोसिटी थी और 6 सेकेंड्स बाद वेलोसिटी 5 हो गई। तो हमने यहाँ इसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अंदर जो भी ग्राफ आएगा, द ग्राफ अंडर दिस कर्व विल गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस ग्राफ में हमें दो चीज़ें दिखाई दे। अब इसको हम एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने इस ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या है 6 और विड्थ हमारा 3 है, तो 3 6 18 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस हम 6 को ले लेते हैं और हाइट हम यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 - 2 और 5 - 3 2 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 24 मीटर। ऑल्सो इसको अगर हमें वेरीफाई करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें वैल्यूज़ पुट करके हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर वेरीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट ये वाला ग्राफ अगर हम देखते हैं, इस ग्राफ में हमने नेगेटिव वैल्यू ऑफ v भी लिया हुआ है। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ v में ये ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे पॉइंट आउट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अब देखो यहाँ पर टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पर टाइम, मैं प्लॉट कर देती हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब टाइम यहाँ मूव होना स्टार्ट हुआ है। इस टाइम पॉइंट को ये ले लेते हैं। इस पॉइंट पर ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में जा रही है वेलोसिटी। आगे और मूव करते हैं, वेलोसिटी नेगेटिव में चलेगी, मतलब डिसेलरेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट में ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं। तो ये ग्राफ को जो हमने ड्रॉ किया, तो इस ग्राफ में जो एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट तो हमें देगा, लेकिन जो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दिस पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना।